हेलो फ्रेंड्स। तो ये मेरी जो वीडियो है मैं इसमें बताने वाला हूँ कि क्विक शॉट एक्चुअल में कैसे काम करती है। ठीक है, क्विक शॉट कैसे काम करती है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। बेसिकली मैं क्विक शॉट की थ्योरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि क्विक शॉट का अगर मैं एग्जांपल इसी वीडियो में सॉल्व करूँगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा वीडियो में, 30-40 मिनट की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि इसकी एल्गो भी बड़ी है और इसका प्रोग्राम भी बड़ा है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको एग्जांपल को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं क्विक शॉट है, क्विक शॉट का बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ एक्चुअल में क्या कौन सी एल्गोरिदम है ये। ठीक है, किस टेक्निक पे बेस है। जैसे हमने मर्ज शॉट करा था, जैसे हमने मर्ज शॉट किया था ना, जैसे मर्ज शॉट किया था हमने, तो वो भी एक डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक थी। ठीक है, मर्ज शॉट जो थी वो डिवाइड एंड कॉन्कर थी। सेम ऐसे ही क्विक शॉट भी डिवाइड एंड कॉन्कर ही टेक्निक है। ठीक है, मैं बताऊंगा डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे है। डिवाइड एंड कॉन्कर ही टेक्निक है। बेसिकली क्विक शॉट में क्या होता है, जैसे इस क्विक शॉट में हम 1 बाय 1 एलिमेंट उठाते हैं, मतलब कहीं से भी ले सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ले सकते हैं, सेकंड एलिमेंट कोई सा भी 60 ले सकते हैं, 77 ले सकते हैं, कोई सा भी एलिमेंट लेंगे। ठीक है, मान लो कि हम 44 लेंगे, तो 44 को लेके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसके सारे लेफ्ट के एलिमेंट सारे इससे लेस देन इक्वल्स टू होंगे और सारे राइट के एलिमेंट्स से ग्रेटर देन होंगे। इस टेक्निक को हम फॉलो करते हुए इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं अब इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मतलब ये एग्जांपल है तो इसको सॉल्व मतलब एल्गो को ही एक्सप्लेन करूँगा इस एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जैसे इसकी एल्गो है, मतलब कि पहले 3 वेरिएबल ले लेते हैं। 3 वेरिएबल कौन कौन से होंगे, एक लेफ्ट होगा, ठीक है, एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, एक एलओसी पॉइंटर होगा। ठीक है, ये 3 वेरिएबल होंगे हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट हमेशा लेफ्ट पॉइंट करेगा स्टार्टिंग एलिमेंट को। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू होगी 0, राइट करेगा राइट एलिमेंट को। ठीक है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 0 to 11। ठीक है, 0th इंडेक्स को पॉइंट कर राइट और लेफ्ट 0th इंडेक्स को, राइट 11th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। एलओसी हमेशा उस एलिमेंट को पॉइंट करेगा जिसको हमें उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाना है। जैसे हमने 44 को लिया है ना, तो 44 को ये एलओसी पॉइंट करेगा। ठीक है, एलओसी की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू भी 0 हो गई और राइट की वैल्यू यहाँ पे हो गई। ठीक है, राइट इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये करना है, इसकी पहले जो ये पहला पॉइंट ये है कि एल्गो का, कि अगर मुझे मान लो इसका नाम रख लेते हैं एरे का ए। ठीक है, ए ऑफ एलओसी, ठीक है, ए ऑफ एलओसी अगर लेस देन इक्वल्स टू है ए ऑफ राइट से। ठीक है, अगर ए ऑफ एलओसी लेस देन इक्वल्स टू है ए ऑफ राइट से एंड एलओसी इज नॉट इक्वल्स टू राइट होना चाहिए। जैसे ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो ये 5 5 पे आ गए, मतलब दोनों सेम ही पॉइंट को एलिमेंट कर रहे हैं, मतलब सेम ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। और अगर ए ऑफ एलओसी की लेस देन है तो कुछ नहीं करना, इस केस में हमें राइट में से माइनस माइनस कर देना है। ठीक है, और सेम इसी को दोबारा से चला देना है। ठीक है, अगर मान लो अगर ये नहीं होता, मान लो कि ए ऑफ एलओसी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन है। ठीक है, ए ऑफ एलओसी की वैल्यू ग्रेटर देन है, सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर देन है ए ऑफ राइट से। ठीक है, राइट से, तो स्वैप कर देना है हमें। ठीक है, स्वैप कर देना है क्या, ए ऑफ एलओसी को, स्वैप ए ऑफ एलओसी विद ए ऑफ राइट, इन दोनों को स्वैप कर देना है। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, पर एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बस ये 3 पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे करती है। थर्ड पॉइंट क्या काम करता है, थर्ड ये काम करता है। और जैसे ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को ग्रेटर देन करते हैं कि अगर लेस देन है स्वैप कर देगा। ठीक है, स्वैप कर देगा एंड देन
ठीक है। अब देन क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, सेम यही काम करेगा, लेकिन इस बार क्या हम कर इससे करेगा ए ऑफ लेफ्ट, ठीक है। ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ एल ओ सी से है, ठीक है। पहले राइट से चेक कर रहे थे, अब एल ओ सी से चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट में हैं और उसका राइट एल ओ सी है, तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एल्स में अगर ये नहीं होता, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इस वाले लूप को दोबारा चला देंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, बस ये करना है। जैसे अभी हमने क्या चेक किया था, ए ऑफ एल ओ सी। ए ऑफ एल ओ सी का मतलब क्या है, ए ऑफ एल ओ सी की वैल्यू इस समय 0 है, ठीक है। तो ए ऑफ एल ओ सी यानी कि ए ऑफ 0 क्या लेस देन इक्वल्स टू है ए ऑफ राइट, राइट की वैल्यू क्या है 11, क्या लेस देन इक्वल्स टू है, यानी कि 44 क्या लेस देन इक्वल्स टू है ए ऑफ 11 क्या 60। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या करना है, राइट माइनस माइनस कर देना है, राइट माइनस माइनस, राइट की वैल्यू कितनी 11, तो इसको क्या कर देना है, ब्रेक तोड़ के 10 कर देना है, ठीक है। राइट की वैल्यू कितनी होगी 10। अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है, इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। ए ऑफ 0, अब ये ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 कितना बन गया, ए ऑफ 0 44 ही रहेगा, ए ऑफ 0 44 ही रहेगा। अब ए ऑफ 10, ठीक है, ए ऑफ 10 यानी कि 88, क्या इससे लेस देन है, हाँ लेस देन है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस करेंगे, राइट की वैल्यू कितनी थी 10 थी, इसे 9 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया 9। अब राइट इसको पॉइंट ना करके राइट इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। राइट 9 को पॉइंट कर रहा है हमारा, ठीक है। अब दोबारा दूसरी वैल्यू क्या चेक करेंगे, अब ये फिर से यही कंडीशन चेक करेंगे, ए ऑफ 0। अब ए ऑफ 0 कितना है 44 है, क्या लेस देन इक्वल्स टू है ए ऑफ 9, ए ऑफ 9 क्या है 22, क्या इससे लेस देन है, नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन ये फेल हो गई, ठीक है। पर दूसरा चेक क्या करना है, एल ओ सी की वैल्यू कितनी है 0 और राइट की वैल्यू कितनी है 9, दोनों मतलब अलग अलग हैं दोनों। तो इस केस में ये तो कंडीशन फेल हो गई, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। हमें इस दोनों एलिमेंट को स्वैप कर देना है, ठीक है। ए ऑफ एल ओ सी इज ग्रेटर देन, हाँ अगर ए वाली कंडीशन आ गई तो हमें दोनों को स्वैप कर देना है। स्वैप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे स्वैप कर देंगे तो यहाँ पे 44 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 44 आ गया। अब मैंने बोला था कि एल ओ सी हमेशा उस पॉइंटर को पॉइंट करेगा जिसे हमें करेक्ट पोजीशन पे पहुँचाना है, ठीक है। तो अब एल ओ सी इसको पॉइंट ना करके एल ओ सी इसको पॉइंट करेगा। एल ओ सी की वैल्यू क्या हो गई, एल ओ सी की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। एल ओ सी की वैल्यू 9 है, राइट की वैल्यू 9 है और लेफ्ट की वैल्यू अभी 0 है। अब हम ये चेक करेंगे कि ए ऑफ लेफ्ट इज लेस देन ए ऑफ लोकेशन है, मतलब ए ऑफ लेफ्ट की वैल्यू 0 है, क्या ए ऑफ 0 लेस देन ए ऑफ एल ओ सी, ठीक है। एल ओ सी की वैल्यू कितनी है 9, क्या 0 की वैल्यू क्या 20, क्या लेस देन है 44 से, हाँ लेस देन है, ठीक है। लेस देन है तो इसको क्या करना है, लेफ्ट प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। लेफ्ट प्लस प्लस यानी कि लेफ्ट की वैल्यू हो गई 1। अब लेफ्ट किसको पॉइंट करेगा, लेफ्ट करेगा 33 को पॉइंट, ठीक है, इसको पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें क्या करना है, लेफ्ट की वैल्यू फिर से चेक करनी है, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू कितनी होगी +1, ये 9 ही है, ठीक है। अब एक क्या 33 क्या लेस देन इक्वल्स टू है ए ऑफ 9 की वैल्यू कितनी थी 44, हाँ लेस देन है, तो कुछ मत करो लेफ्ट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। लेफ्ट प्लस 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 यानी कि लेफ्ट अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या आ गया ए ऑफ 2, ठीक है। ए ऑफ 2 यानी कि वैल्यू क्या है 11 लेस देन इक्वल्स टू 44 से, हाँ लेस देन है, तो कुछ मत करो इसको आगे मूव करा दो बस, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू जो है 2 थी, अब 0 1 2 3 हो गई, ठीक है। इस पे पॉइंट कर रहा है ये। अब हमें क्या करना है, फिर से ये ख़त्म हो गया, फिर से चेक आगे बढ़ाया तो देखा कि ए ऑफ 0 यानी कि 3, ए ऑफ लेफ्ट यानी कि 3 क्या लेस देन है, तो 55 क्या लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है 44 से, नहीं,
ये कंडीशन हो गई रॉन्ग। कंडीशन रॉन्ग हो गई तो क्या कर देना है हमें, इन दोनों को स्वैप कर देना है। ठीक है, स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, इसको 44 यहाँ पे आ जाएगा और 55 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से इस तरह से कर दिया मैंने। 44 आ गया यहाँ पे और 55 आ गया यहाँ पे। अब LOC की वैल्यू कितनी हो गई, 0 1 2 3। अब LOC की वैल्यू यहाँ पे है, LOC की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब LOC पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, क्योंकि देखो यहाँ तक अभी देखो एलिमेंट आ गए 22 33 11 44, इससे सारे छोटे छोटे हैं। इससे देखोगे तो 77 90 40 एक एलिमेंट बचा हुआ है, 60 99 55 80 60। ठीक है, फिर से हमें वही लूप लगाना है, यही वाला रिपीट कर देना है। A ऑफ LOC चेक करेंगे तो कितना है, LOC की वैल्यू कितनी थी 3। A ऑफ 3 क्या लेस देन इक्वल्स टू है A ऑफ राइट। मतलब एक बार जब स्विच कर देंगे तो ये अगर यहाँ पे है तो स्विच करके ये वाली कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे है तो स्वैप करके ये वाली कंडीशन चेक होगी। ठीक है, A ऑफ 3 कितना है 44 क्या लेस देन है A ऑफ 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को राइट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्या अब पहले 22 था फिर 44 हुआ, अब 55 हो गया। क्या 44 लेस देन है 55 से, हाँ है। तो क्या करना है LOC की वैल्यू को एक सॉरी इसको ऐसे रहने दो, राइट की वैल्यू को -1 कर दो। ठीक है, राइट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे आ जाएगा 8। राइट की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब चेक करो कि 60 है क्या A ऑफ 3। अब 44 क्या लेस देन है इक्वल्स टू 60 है, हाँ बिल्कुल लेस देन 62 है। कुछ मत करो, इसकी वैल्यू 7 कर दो और राइट इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, राइट इसको पॉइंट कर रहा है। अब चेक करेंगे क्या 44 लेस देन इक्वल्स टू 40 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 हाँ 6। ठीक है, राइट की वैल्यू 6 हो गई है, यहाँ पे आ गए ना। ठीक है, अब क्या 44 लेस देन है 60 से, 44 लेस देन था 60 से। ठीक है, ये तो हो गया। अब 44 लेस देन इक्वल्स टू 40 से, नहीं, यहाँ पर हो गई कंडीशन ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेंगे LOC और नॉट इक्वल्स टू राइट है, यानी कि 3 और 6। ये 3 था LOC और राइट की वैल्यू 6 है, तो दोनों अनइक्वल है। तो क्या करेंगे, ये कंडीशन तो ब्रेक होगी, यहाँ पे इन्हें स्वैप कर देंगे। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगी एल्गोरिथम, क्योंकि बड़ी एल्गोरिथम है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इसका प्रोग्राम नहीं बताया। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगेगी, ठीक है, पर जितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब LOC की वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, इसके साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 40। बस थोड़ा सा मतलब बीच में वीडियो स्किप कर देंगे तो समझ नहीं आएगी। 44 यहाँ पर 44 आ गया। ठीक है, राइट की वैल्यू मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ। लेफ़्ट की वैल्यू अभी 3 है हमारी, राइट की वैल्यू हमारी 6 है, और LOC की वैल्यू अब अपडेटेड कितनी हो गई 0 1 2 3 4 5 6 इज़ योर LOC पॉइंटर। ठीक है, अब हमारे पास 6 पे यहाँ पे है, अब 40 यहाँ पे है। फिर चेक करना है, क्या चेक करना है, ये वाली कंडीशन A ऑफ लेफ्ट यानी कि A ऑफ 3 लेस देन इक्वल्स टू है A ऑफ किससे, LOC से। LOC की वैल्यू कितनी है 6। क्या A ऑफ 3 0 1 2 3 यानी कि 3 पे क्या था, पहले 55 था, फिर 44 हुआ, फिर 40 हुआ। तो क्या 40 लेस देन इक्वल्स टू है किससे, 44 से। हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट प्लस प्लस कर दो। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू 4 हो गई और लेफ्ट अब 77 को पॉइंट कर रहा है। क्या 77 अब क्या 77 लेस देन इक्वल्स टू है 44 से, नहीं है। तो क्या करना है, स्वैप कर देना है। ठीक है, 77 को स्वैप कर देना है। अब स्वैप करने से पहले स्वैप भी करना है। ठीक है, अब 44 यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे, और 77 आ गया आपकी इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, अब लेफ्ट की वैल्यू 4 है, राइट की वैल्यू 6 है, LOC की वैल्यू अब 6 नहीं रही। ठीक है, LOC की अब 6 नहीं रही, LOC की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3 4। अब 44 है, 77 की जगह 44 है, जो कि हमारा LOC है। ठीक है, तो अब जो वैल्यू है LOC की दैट इज योर 4। ठीक है, अब 4 है। अब क्या चेक करना है,
वही चेक करना है कि ए ऑफ एल ओ सी, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, ए ऑफ एल ओ सी, ए ऑफ एल ओ सी यानी कि 4 क्या लेस देन इक्वल्स टू है ए ऑफ राइट से, राइट की वैल्यू 6 थी, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे जगह 77 है, 44 लेस देन 77 है, हाँ है, तो राइट की वैल्यू -1 कर दो, 5 है, 1 2 3 4 5, तो वाई अब राइट क्या है 90 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंटर को। अब फिर से चेक करना है कि 44 क्या लेस देन इक्वल्स टू है 90 से, हाँ लेस देन इक्वल्स टू 90 है, तो एक और माइनस कर लो 4। अब अभी किसको पॉइंट कर रहा है, राइट भी इसी को पॉइंट कर रहा है, किसको, दोनों लेस देन इक्वल्स टू हाँ बराबर है, पर लेकिन दोनों के इंडेक्स सेम नहीं होने चाहिए, इंडेक्स तो सेम है, तो अगर इंडेक्स सेम होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर दोनों के इंडेक्स सेम होते हैं तो कुछ नहीं करना, यहाँ से रिटर्न कर जाना है, ठीक है। तो अब हमारी जो 44 की हमें उसकी करेक्ट पोजीशन मिल गई, 44 की कौन सी है, 44 की जो करेक्ट पोजीशन है वो 4th इंडेक्स पे है, ठीक है, 4th इंडेक्स पे है, और राइट 4th इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 4 यानी कि ये वाली, ठीक है, जहाँ पे पहले 77 था। तो अगर लेफ्ट में इसके वैल्यू देखो तो कितनी है, 22 है, 33 है, 11 है, 40 है एंड 44 है, इसके सारे में सारी छोटी छोटी हैं, और इसके राइट में देखोगे तो 90 है, 77 है, 60 है, 99 है, और 55 है, 88 है, 60 है, तो उसके राइट वाली वैल्यू सारी ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यही मतलब इसी को फिर हम लूप में लगाएंगे, तो 1 बाय 1 करके मैं बताऊंगा कि अभी बताने वाला हूँ कि थ्योरेटिकल वाइज कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी को करने के लिए हम एक स्टैक मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, दो स्टैक लेंगे, दो स्टैक का मतलब क्या है, कोड में बताऊंगा कि स्टैक मीन्स क्या है। अभी के लिए दो स्टैक इन द सेंस कि मतलब जो लास्ट में आएगा वैल्यू उसे फर्स्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब दोनों के अभी स्टार्टिंग में एम्प्टी हैं दोनों, ठीक है। हम क्या करेंगे, टॉप एक करके एक वेरिएबल है उसको ले लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट -1, ठीक है, टॉप की वैल्यू -1 ले लेंगे। एल्गो की बताऊंगा, एल्गो दिखा दूंगा कि एक्चुअल में काम कैसे करती है सिस्टम पे, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू जब +1 करेंगे, टॉप की वैल्यू हमने क्या किया, +1 करी है, तो एरे, ठीक है, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और एरे का n-1 इंडेक्स इन दोनों में ऐड कर देना है, ठीक है। एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है 0 स्टार्ट, और 12 एलिमेंट थे इसमें, 12 - 11, तो जो फर्स्ट एरे जाएगी ना, जब एल्गो में हम पास करेंगे तो एरे में जो जाएगी बिगिनिंग 0 चला जाएगा, एंडिंग 11 चला जाएगा, एरे हमारा चले जाएगा, एलओसी पॉइंटर हमें शुरू में 0 दे देंगे, ठीक है। एलओसी पॉइंटर तो हम कुछ देंगे नहीं, यही हमारी एल्गो में जाएगा, मतलब प्रोग्राम में जाएगा। अब जब ये 0 और 11 करेगा तो इसका रिजल्ट आएगा, 0 और 11 का रिजल्ट करने के बाद जब आएगा तो हमारा लेफ्ट ये तो यही रहेगा 0, 11 चेंज होगा, ठीक है। 11 इज योर n-1, n-1 को दो पार्ट्स में तोड़ दिया हमने एरे को, क्योंकि हमारा 4th इंडेक्स आया था, 4th इंडेक्स हमारी करेक्ट पोजीशन आ गई थी, n-1 है, n इज योर नाउ 4। अब जब भी इनको एरे पास कर देंगे, तो जैसे हमने ये एरे को पास कर दी, मतलब इस फंक्शन को कॉल करा दिया, तो इसमें से वैल्यू पॉप कर लेंगे और इसकी वैल्यू फिर से टॉप -1 हो जाएगी, -1 यानी कि -1। तो +1 पहले हुआ था 0 हो गई थी, फिर इसमें -1 किया तो टॉप की वैल्यू -1 हो गई। अब इसमें जो जाएगा, इस बिगिनिंग जाएगा 0 और इसमें जाएगा 3 एरे। अब एरे ये ना जाके सब एरे जाएगा, सब एरे ऑफ ए, और एलओसी की वैल्यू फिर से हम 0 ही देंगे, क्योंकि अभी हमें फिर ये लेफ्ट वाले एरे जो भी बनेगा, जैसे मान लो कि क्या बना था 22 33 11 और 40 बना था शायद मेरे हिसाब से। तो अब इसमें एलओसी की वैल्यू 22 है, 22 को हम करेक्ट पोजीशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही राइट वाले एरे में से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर डालेंगे, 0 डालेंगे और n डालेंगे 3, ठीक है। साथ के साथ अब 2 सब एरे बन गए हमारे पास, तो एक और एलिमेंट डालेंगे, कितना 4 से मतलब 5, मतलब दूसरे सब लिस्ट बनाया था ना कि 4th एलिमेंट इंडेक्स था, 0 से 3 यहाँ थे और 5 से 11 यहाँ थे, तो 5 यहाँ जाएगा और 11 यहाँ जाएगा, मतलब कोड चलेगा, सब एरे में डिवाइड होंगे और वही लूप में चलेंगे, ठीक है, लूप में चलेंगे। मैं प्रोग्राम के थ्रू बता दूंगा कि लूप में कैसे एग्जीक्यूट होंगे। अब क्या करेंगे, लूप में चलती रहेंगी वैल्यूज़, ठीक है, इसी तरह से है, बताऊंगा प्रोग्राम में कैसे।
और अभी जैसे शुरू में मैंने बताया था कि क्विक शॉट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कैसे है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो बता देता हूँ कि, और वर्स्ट केस बता देता हूँ कि क्विक शॉट सबसे ज़्यादा टाइम कब लेता है। वर्स्ट केस है क्विक शॉट का कि जब ऑलरेडी सॉर्टेड हो एरे सॉर्टेड हो, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस केस में क्विक शॉट को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और यही उसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मान लो कि आपको एक बार मतलब 9 एलिमेंट्स हैं, तो एक को पहुंचाने के लिए आपको कितनी बार वो ट्रेवर्स करना पड़ेगा, एक मतलब n एलिमेंट ट्रेवर्स करने पड़ेंगे ना। इसको यहाँ पहुँचाओगे एक बार, फिर इसको यहाँ पहुँचाओगे 2, इसको 3, फिर 4 5 6, मतलब नॉर्मली 8 बार लगेगा। पर 8 इज़ योर कांस्टेंट बट इट इज़ इक्वल्स टू योर n, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। जैसे भी ये 9 यहाँ पे पहुँच गया, अब कितना बचा, यहाँ पे 8 आएगा, 8 को फिर से रिप्लेस करेंगे। ऑर्डर ऑफ n प्लस में, तो अगर n प्लस n माइनस 1 टाइम लगेगा, प्लस में n माइनस 2 टाइम लगेगा, प्लस n माइनस 3 टाइम लगेगा, इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो n को सब में से कॉपी करके n माइनस, इस तरह से जब करोगे इनको सॉल्व, ठीक है। n ये तो कांस्टेंट है, इनको तो हटा दो, ठीक है। n प्लस में n ही है लेकिन इनटू n टाइम्स है, तो इज इक्वल टू योर n स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लगने वाला है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। हाँ, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लगने वाला है। वर्स्ट केस बता दिया कि अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो यही है मर्ज सॉर्ट, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।